ज़ेलेंस्की लंबे वक्त से टॉमहॉक मिसाइलों की मांग कर रहे थे, जो अब पूरी हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो यूक्रेन को मिसाइल ट्रांसफर पर मोहर लगा सकते हैं, लेकिन ट्रंप का ये कदम रूस अमेरिका के बीच जंग का गेटवे बन सकता है। दरअसल यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल देने के संकेतों से पुतिन आग बबूला हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर ज़ेलेंस्की को अमेरिकी मिसाइलें भेजी गईं, तो रूस अमेरिका के बीच महासंग्राम निश्चित है। महज 48 घंटे पहले रूसी राष्ट्रपति ने ट्रंप को चेतावनी दी थी। ये ऐलान किया था कि अगर यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें ट्रांसफर हुई, तो ये रूस और अमेरिका के बिगड़ते संबंधों में आखिरी कील साबित होगा। लेकिन इस चेतावनी का जो जवाब अमेरिका से आया, वो दुनिया की दो महाशक्तियों के बीच जंग की वजह बन सकता है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों ने ट्रंप से यूक्रेन को टॉमहॉक देने की संभावनाओं पर सवाल पूछा, तो ट्रंप ने इससे इनकार नहीं करते हुए क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। अमेरिकी राष्ट्रपति यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें देने का मन बना चुके हैं। ट्रंप जल्द ही ज़ेलेंस्की से टॉमहॉक से हमलों का ब्लूप्रिंट मांग सकते हैं, जिसके बाद मिसाइल ट्रांसफर करने का आखिरी फैसला लिया जाएगा। अमेरिकी टॉमहॉक रूस अमेरिका के बीच जंग का गेटवे खोल सकती है, और इसकी चेतावनी व्लादिमीर पुतिन बीते एक हफ्ते से दे रहे हैं। लेकिन सवाल है कि यूक्रेन को टॉमहॉक मिलने की संभावना से पुतिन इतने ज्यादा भड़के हुए क्यों हैं? आखिर टॉमहॉक क्यों पुतिन की टेंशन बढ़ा रही है? दरअसल इसकी वजह है टॉमहॉक की अचूक मारक क्षमता, बेजोड़ ताकत। टॉमहॉक की रेंज 1600 से 2500 किलोमीटर है। ये दुश्मन पर 890 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वार करती है। ये अपने साथ 450 किलो विस्फोटक लेकर जा सकती है। जमीन से बेहद कम ऊंचाई पर उड़ती है, जिसकी वजह से रडार की पकड़ में नहीं आती। टॉमहॉक हवा में टारगेट बदलने में सक्षम है। अमेरिका की इस मिसाइल की यही वो खासियत है जो रूस की टेंशन बढ़ा रही है। रूस को डर है कि अगर ज़ेलेंस्की के हाथ ये अमेरिकी ब्रह्मास्त्र लगा, तो उसके सैकड़ों सैन्य ठिकाने, कमांड सेंटर और कई एयरबेस यूक्रेन की जद में होंगे। टॉमहॉक के दम पर ज़ेलेंस्की रूस में कितनी तबाही मचा सकते हैं, ये भी आपको बताते हैं। अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल के दो वेरिएंट है। पहला वेरिएंट की रेंज जो है वो है 1600 किलोमीटर। इसकी रेंज में रूस का एगिल्स एयरबेस होगा, जो रूसी वायुसेना का अहम बेस है। यहाँ TU-160 बॉम्बर तैनात रहते हैं। टॉमहॉक की रेंज में तातारस्तान में मौजूद शाहिद ड्रोन फैक्ट्री भी होगी। इसके अलावा लेनिनग्राद में किरीशी तेल रिफाइनरी पर भी यूक्रेन मिसाइल से हमले कर सकेगा, जो रूस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। इसके अलावा यूक्रेन रूस के 1655 छोटे बड़े मिलिट्री ठिकानों पर हमला कर सकता है। साथ ही 67 एयरबेस भी टॉमहॉक मिसाइल की रेंज में होंगे। टॉमहॉक मिसाइल के दूसरे वेरिएंट की रेंज है 2500 किलोमीटर। अगर ट्रंप इसे ज़ेलेंस्की को देते हैं, तो रूस जंग में बैकफुट पर आ सकता है। दरअसल इसकी रेंज में निज्नी तगिल में मौजूद रूस की सबसे बड़ी टैंक फैक्ट्री मौजूद होगी, जहां T-72 और T-90 टैंकों का उत्पादन होता है। इनके अलावा ओलनिया एयरबेस भी यूक्रेन की जद में होगा। यहाँ भी रूस के आधुनिक बॉम्बर तैनात रहते हैं। टॉमहॉक के इस वेरिएंट की रेंज में रूस के 1945 मिलिट्री ठिकाने भी होंगे, और साथ ही 76 एयरबेस पर भी यूक्रेन हमला कर सकेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल की रेंज में रूस का 27% भूभाग होगा, जहां यूक्रेन तबाही मचा सकता है। ट्रंप के रुख को देखते हुए रूसी सेना अलर्ट पर है। रूसी कमांडर्स ने टॉमहॉक से बचाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं।
रूस ने टोमाहॉक की रेंज में आने वाली परमाणु साइट्स को या तो खाली करवाना शुरू कर दिया है या फिर उनकी सुरक्षा मजबूत कर रहा है। यूक्रेन से 2500 किलोमीटर दूर नोवाया जेमेलिया टेस्ट साइट पर हलचल बेहद ज्यादा बढ़ गई है। दावा है कि यहां सुरक्षा मजबूत की जा रही है। नोवाया जेमेलिया बैरेंट्स सागर में मौजूद रूस का एक छोटा सा द्वीप है। यहां रूस की आर्कटिक न्यूक्लियर साइट और मिसाइल टेस्ट साइट मौजूद है। नोवाया जेमेलिया की यूक्रेन से दूरी करीब 2500 किलोमीटर है। यहां यूक्रेन अपने लॉन्ग रेंज ड्रोन और टोमाहॉक मिसाइलों से हमला कर सकता है। नोवाया जेमेलिया में रूस के कई बड़े ऑयल डिपो मौजूद हैं, जहां मिसाइलों की टेस्टिंग और दूसरी जरूरतों के लिए तेल स्टोर करके रखा जाता है। इन ऑयल टैंक्स को अब खास तरह के नेट से ढका गया है, जिसे कोप केज कहा जाता है। रूस की कोशिश यूक्रेनी ड्रोन हमलों से इन्हें बचाने की है। इसके अलावा यहां सुरक्षा में नए मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैनात किए गए हैं, ताकि टोमाहॉक के हमलों को विफल किया जा सके। हाल ही में आई कुछ सैटेलाइट तस्वीरों में भी इस बात की पुष्टि हुई है। इन सैटेलाइट तस्वीरों में नोवाया जेमेलिया टेस्ट साइट के पास मौजूद ऑयल टैंक नीले रंग के नेट से ढके हुए नजर आ रहे हैं। इधर अमेरिका में भी हलचल तेज है। रूस से युद्ध की संभावनाओं को देखते हुए अमेरिका ने अपने नए एआई ड्रोन्स पर काम तेज कर दिया है। अमेरिका ने अपने एआई ड्रोन्स पर काम तेज कर दिया है। अमेरिका की ऐसे 1000 ड्रोन बनाने की योजना है। इनका आकार फाइटर जेट से छोटा होगा। ये ड्रोन F-35 और F-16 फाइटर जेट के साथ मिलकर काम करेंगे। ड्रोन का कंट्रोल एक खास एआई प्लेटफॉर्म के पास होगा। ये ड्रोन फाइटर जेट के लिए डिफेंस सिस्टम की तरह काम करेंगे। इनके अलावा जरूरत पड़ने पर आगे बढ़कर दुश्मन पर हमला भी करेंगे। इन ड्रोन्स को मिशन के दौरान मुश्किल टारगेट्स को निशाना बनाने के लिए तैयार किया गया है, जहां फाइटर जेट्स नहीं पहुंच सकते। इधर अमेरिका नई ड्रोन तकनीक पर काम कर रहा है, तो दूसरी तरफ टेक्सास में मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दी है। टेक्सास में अमेरिका लाइव फायर ड्रिल कर रहा है। इस ड्रिल में ड्रोन, ग्लाइड बम और क्रूज मिसाइलों से दिन और रात के वक्त हमलों की प्रैक्टिस की जा रही है। युद्धाभ्यास में अमेरिका ने अपने नए एयर डिफेंस सिस्टम का भी परीक्षण किया। इस डिफेंस सिस्टम का नाम SGT स्टाउट है। इसे ड्रोन्स को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। नए डिफेंस सिस्टम को जल्द अमेरिकी सेना को सौंप दिया जाएगा। अमेरिका की तैयारियां बताती हैं कि ट्रंप भले ही यूक्रेन को टोमाहॉक मिसाइलें देने का मन बना चुके हैं, लेकिन ट्रंप का यह कदम रूस यूक्रेन की जंग को न सिर्फ भड़काएगा बल्कि विस्तार भी देगा, जिसके दायरे में सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि अमेरिका भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।